मैं राकेश कुमार सिन्हा आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हो गया हूँ। लास्ट डे हम लोगों ने देखा था विद्युत धारा, जो हम लोग पढ़े थे, चैप्टर हमारा जो कंटिन्यू चल रहा था, वो विद्युत धारा का हम लोग प्रतिरोध तक पढ़ चुके थे, रेसिस्टेंस के बारे में। आज हम लोग के पास है रेसिस्टेंस से संबंधित कुछ और चीजें। हम लोग इसमें दो चीज मेन रूप से पढ़े हैं, V इक्वल्स टू IR पढ़े हैं, I इक्वल्स टू Q/T पढ़े हैं, और हम लोग पढ़े हैं R इक्वल्स टू रो L/A। ये तीन फॉर्मूला अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तीनों फॉर्मूला पर ही पूरा का पूरा आपका जो विद्युत धारा चैप्टर है ये बेस्ड है, इसी पर आधारित है। अब हम लोग आज क्या करेंगे कि सपोज करते हैं हम रेसिस्टेंस का बात कर रहे थे यहाँ पर, तो हमको किसी परिपथ में, किसी भी सर्किट में हो सकता है हमको करंट के वैल्यू बदलना हो। अब करंट के वैल्यू बदलने के लिए हमारे पास बैटरी तो फिक्स होता है, एक बैटरी, दो बैटरी, मान 1.5 वोल्ट का लिए है या 1.5 1.5 दो ठो लिए हुए हैं, तो हमारे पास बैटरी फिक्स होता है। बैटरी में हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जो हम लोग पास बैटरी रहेगा, वोल्टेज मतलब कि हम लोग ज्यादा मतलब ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। और हमको करंट की मात्रा को कम या बेसी करना है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रेसिस्टेंस को कम या ज्यादा करते हैं। अगर करंट को कम करना तो रेसिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, अगर करंट को ज्यादा करना तो रेसिस्टेंस को हम लोग घटा देते हैं। तो ये रेसिस्टेंस बढ़ाने घटाने का जो क्रम होता है ये दो तरीकों से होता है। एक तो हमारे पास वेरिएबल रेसिस्टेंस है, जिसको हम रियोस्टेट करते हैं, ये इसका सिंबल है, ठीक ना, वेरिएबल रेसिस्टेंस का। ये जो है सो कांस्टेंट रेसिस्टेंस का, आप लोग को बोले थे हम सिंबल याद करने, ये कांस्टेंट आर का है, जबकि ये वाला वेरिएबल आर का है, ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग इसका यूज करते हैं। या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस जो हमारे पास मिलता है वो बहुत ही सस्ता और कम दाम का, छोटा छोटा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को जोड़ करके और करंट के वैल्यू को कम या ज्यादा करते हैं। अब देखिए, जोड़ने का हम लोग बात किए हैं, तो इसका मतलब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक ना, ये है हमारे पास। कॉम्बिनेशन क्यों करेंगे, अगर आपसे कोई कारण पूछे कि हम कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग जिस ओम को चाहते हैं, जो रेसिस्टेंस हम लोग चाहते हैं करंट के लिए, अगर वो रेसिस्टेंस हमारे पास उपलब्ध नहीं है या वो नहीं बनाया जा सकता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग रेसिस्टेंस का लेकर के, रेसिस्टर को लेकर के हम लोग उसको जोड़ देते हैं, ठीक है, और उससे हम लोग बना लेते हैं। अब कैसे जोड़ते हैं, सपोज करते हैं कि मेरे पास 1 ओम का रेसिस्टर है, 5 ठो, 5 ठो भूल जाते हैं, मान लीजिए 2 ही में काम करते हैं, 2 ठो है, और हमको चाहिए यहाँ पर कि 1 ओम का हमको लगाना है, करंट वैल्यू को कम करना है। तो क्या करते हैं, दोनों रेसिस्टर्स को हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो रेसिस्टर का लेंथ को बढ़ा देते हैं, ठीक ना, हम लोग जानते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को बढ़ा देते हैं, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट का अमाउंट घट जाता है। इस तरह का जो संयोजन होता है, ये एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे जोड़ते हैं, इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। अब हमारे पास में करंट का वैल्यू को कम करना होता है, ध्यान रखिएगा, ये हम लोग कब करते हैं, जब करंट का वैल्यू को हमको कम करना हो, ये कम का सिंबल दिए, नीचे की ओर एरो मतलब कम कर रहे हैं। अब है हमको करंट का वैल्यू को बढ़ाना है, सपोज करते करंट का वैल्यू जा रहा है, उसको परिपथ में उसको हमको बढ़ाना है, अधिक करना है, तो क्या करेंगे कि लेंथ जो है, लेंथ तो हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसका मोटाई को बढ़ा देंगे। हम जानते हैं R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, मतलब A ज्यादा होता है रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, तो क्या करते हैं हम लोग उस समय कि रेसिस्टेंस का मोटाई को बढ़ा देते हैं। मोटाई बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, A को और इसके साथ एक दूसरा को और जोड़ देते हैं, ठीक ना। इस तरह का जो संयोजन करते हैं, ये तब करते हैं हम लोग जब हमको परिपथ में करंट के वैल्यू को बढ़ाना होता है। और ये चूंकि देखिए एक के बाद एक हम लोग कैसे पढ़े मैथ्स में, लाइन हम इस तरह से खींचे सीधा सीधा, तो ये समांतर होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और हिंदी में कहते हैं समांतर क्रम, समांतर क्रम। और इसको एक और नाम है पार्श्व क्रम, जो आप लोग का बुक में दिया हुआ है, पार्श्व क्रम, ठीक ना, पार्श्व क्रम संयोजन। तो हमारे पास आज मेन टॉपिक क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह का होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, पैरेलल सीरीज और पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, एक रेसिस्टेंस के बाद उसी में दूसरा जोड़ते हैं, और इसमें क्या होता है, एक रेसिस्टेंस उसका नीचे दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से हम जोड़ते आते हैं। इसमें देखिए अंतर क्या है कि जब हम इस तरह का कॉम्बिनेशन करते हैं श्रेणी क्रम में,
तो इसमें जब करंट के वैल्यू को हम लोग फ्लो कराते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ठीक से देखिए, अगर हम परिपथ बनाते हैं और एक रेसिस्टेंस ऐसे जोड़े, एक रेसिस्टेंस ऐसे जोड़े और यहाँ पर हम बैटरी लगाते हैं, ठीक है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं इससे होकर के करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और इसमें अगर कहीं पर भी परिपथ टूट जाता है, ये एक रेसिस्टर खराब हो जाता है, कोई भी रेसिस्टर अगर खराब हो गया इसमें करंट जाना बंद हो जाता है, आई जो है सो रुक जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है इसमें कि अगर इसमें एक तो खराब भी हो जाता है तो करंट का वैल्यू बढ़ जाता है या घट जाता है, मतलब अगर खराब हो गया तो इसमें करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन ये क्या होता है इसको खराब होने से कि इसमें करंट कंटिन्यूअस फ्लो तब भी होते रहता है। समांतर क्रम में हम कहीं भी लगाते हैं तो करंट का जो प्रवाह है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो कंटिन्यूअस चलते रहता है समांतर क्रम में, बाकी के परिपथ में जिसमें टूटा उसको छोड़ करके जो खराब हुआ। लेकिन सीरीज में क्या होता है, अगर एक खराब हुआ तो पूरा का पूरा सर्किट में करंट का फ्लो बंद हो जाता है। यही कारण है कि हम लोग जो घर में जो भी हम लोग वायरिंग करते हैं, मतलब घर में हम लोग जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं पूरा रूम का, वो सारा रूम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है। मतलब एक रूम का अगर खराब भी होता है, आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो बाकी सारे रूम में आपका चलते रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हम लोग, श्रेणी क्रम में सबको जोड़ देते हैं, तो एक रूम अगर खराब होता है तो पूरा घर अंधेरा हो जाता है। एक रूम का एक बल्ब भी अगर फ्यूज हो तो पूरा घर का बल्ब खत्म हो जाएगा। ये कैसे होता है, ट्यूबलाइट लाइट आप लोग देखते होंगे, ट्यूबलाइट में होता है कि अगर एक सीरीज पहले के बाद जो होता था, एक सीरीज में पूरा सब जुड़ा रहता था, एक बल्ब खराब हो तो पूरा गुच्छा बुझ जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है देखिएगा, 3-4 तार एक साथ जाएगा, तो एक बल्ब अगर खराब होता है तो एक तार का कुछ बल्ब बुझ जाता है, बाकी के तार का जलते रहता है, तो उससे पता नहीं चलता, फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को आराम से काम चलता है, चलो पता भी नहीं चलता है कि कोई फ्यूज हुआ है उतना। तो आजकल जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा समांतर क्रम में काम करते हैं। और घर में कभी आता है, घर में जो हम लोग घर का पूरा परिपथ करते हैं, जो वायरिंग करते हैं पूरा, वो वायरिंग समांतर क्रम में क्यों करते हैं, उसका कारण यही होता है ताकि करंट सभी जगह मतलब बढ़ करके जाए। और अगर किसी एक जगह का खत्म भी होता है, परिपथ में कुछ गड़बड़ी भी आती, टूट जाता है अगर, तो बाकी जगह हम लोग का करंट का प्रवाह कंटिन्यूअस होता है। यही समांतर क्रम का फायदा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए एक फॉर्मूला देखेंगे। ये फॉर्मूला जो है आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि इस पर मतलब कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए संयोजन करें और उसके लिए एक तो व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। मतलब एक फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जब भी हम लोग काम करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर ले गए ऐसे 1 2 3 4, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1.5 ओम है, सपोज करते हैं ऐसा है। तो हम क्या करें कि इसका क्या प्रभाव डाल रहा है पूरे के पूरे परिपथ पर, पूरे के पूरे परिपथ पर ये क्या प्रभाव डाल रहा, उसके जगह पर हम एक ही, 4 रेसिस्टर लगा हुआ है उसके ऊपर हम एक ही रेसिस्टर लगा और मेरा काम हो जाए, उतना ही प्रतिरोध दे वो अकेले। तो जो ये चारों का तुल्य होता है वो एक अकेले, उस एक अकेले का जो हम वैल्यू निकालते हैं उसी को कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। इसके समान तुल्य, इन चारों के समान तुल्य, तो 4 ही नहीं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है, ठीक है। तो सबके समान एक को जो निकालने का काम करते हैं उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं या फिर समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालते हैं, किसके लिए, तो श्रेणी क्रम के लिए। तो श्रेणी क्रम में मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, हम लोग आते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक ना। श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, मतलब श्रेणी क्रम प्रतिरोध के लिए समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हम एक जगह 2 ठो या 3 ठो ले लेते हैं, 1 2 सपोज करते हैं 3 ही ठो ले लेते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं, बैटरी को जोड़ भी देते हैं। अब यहाँ पर एक ठो की लगा देते हैं और इसको इस तरह से जोड़ देते हैं। मान लीजिए इसका R1 है, ये R2 और ये R3 है। ये पूरा का पूरा जो अप्लाइड वोल्टेज है V है, मतलब कि इस इंड और इस इंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा V। लेकिन इसका जो अलग अलग होगा, यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, ये तीनों का अलग अलग होगा। ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, ये V3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको अलग अलग जोड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि रेसिस्टेंस का मान अलग अलग है, इससे अलग अलग करंट जा सकता है, ऐसा हो सकता है नहीं। ध्यान रखिए, करंट का वैल्यू सब में सेम ही जाएगा, इसलिए वोल्टेज इसमें अलग अलग हो जाता है। एक लाइन पर, एक रेखा में करंट चाहे जो भी लगा सभी जगह सेम का सेम जाएगा।
तो हम लोग क्या करें यहाँ V1 V2 V3 तीनों का हो जाता है। तो ओम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, V = IR होता है। मान लो पूरा सर्किट में हम इसका इक्विवेलेंट एक डायग्राम बना देते हैं आपको। पूरा सर्किट में हम एक ही रेसिस्टर लगाते हैं और जो वोल्टेज यहाँ अप्लाई किए हैं वही वोल्टेज हम लोग यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये पूरा का जो रेसिस्टेंस है वो R होगा, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट नाम देते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस इसका V होगा। तो V = R इक्विवेलेंट, IR इक्विवेलेंट। ठीक, ये इसके लिए हुआ। और इसके लिए अगर हम V निकालेंगे तो क्या होगा, V ये हो जाएगा IR1 + IR2। नहीं, इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक ना, इसको थोड़ा दूसरा मेथड से लिखते हैं। इसको हम ऐसे V = V1 + V2 + V3। V होता है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसे हम उसको सिंपल ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर V = V1 + V2 + V3 आ गया, तो इसका मतलब V1 = क्या होगा, तो IR1, V2 = क्या होगा, IR2, और V3 = क्या होगा, IR3। तीनों में I लिए हैं क्योंकि हम आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम में किसी भी प्रतिरोध से बहने वाला करंट का मात्रा फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। ये पूरा में I ही जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, यहाँ भी I ही जाएगा और यहाँ भी वापस I ही आएगा। तो ये तीनों में I लिखे, तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3 = I कॉमन हो जाएगा, R1 + R2 + R3। अब यहाँ पर देखिए V1 + V2 + V3 = क्या है, V, इसका हम लिख सकते हैं V = I R1 + R2 + R3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम आते हैं इसमें कि मान लेते हैं, यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर यहाँ स्टार बना देते हैं, ये माना R1 R2 और R3 का समतुल्य प्रतिरोध जो है सो R इक्विवेलेंट है, इसलिए V = I R इक्विवेलेंट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए V यहाँ भी है, V यहाँ भी है, इसमें तो दोनों सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, 2 और 3 को लिखते हैं, फ्रॉम 2 and 3 दोनों से काम करते हैं, तो हो जाता है IR इक्विवेलेंट = IR1 + R2 + R3। ये I कट गया, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 + R2 + R3। यही आपका आ गया R इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट यही होता है। सबको समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। हम तब तक थोड़ा सा R प्रतिरोध अब समांतर क्रम का बताएंगे, ठीक है। देखिएगा, अब देखिए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं कि परिपथ फिर वैसी लेते हैं, लेकिन इसमें 3 रेसिस्टेंस हम ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 और 1 3। इसका मान लेते हैं R1 है या R2 है या R3 है। फिर इसमें वही काम करेंगे, बैटरी जोड़ेंगे, ठीक ना, बैटरी जोड़ दिए, यहाँ पर की जोड़ देते हैं। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा ये I इसमें जाएगा, लेकिन 3 रास्ता है इसको, तो इसमें अलग I जाएगा, इसमें अलग जाएगा और इसमें अलग जाएगा। मान लेते हैं कि पहला में इसका नाम देते हैं A B C D E F। मान लेते हैं AB से I1 करंट जा रहा, CD से I3 जा रहा और EF से I1 जा रहा। अच्छा, इससे I1 गया ना, इससे I2 गया, AB से I1 I2 I3 EF से, तो इसमें अलग अलग जाएगा, लेकिन करंट भी एक अदिश राशि है। और हम जानते हैं I का जो टोटल मान होगा, ये जो I होगा वो I1 + I2 + I3 होता है, ठीक ना। तीनों को जोड़ देंगे, वही होगा I का मान। अब यहां पर हम फिर आते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से हम जानते हैं V = IR होता है। इसका मतलब I = क्या होगा, V/R। यहां हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर रहे हैं, V। इसका मतलब तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, V होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों का इंड तो यही होगा, तो तीनों का V होगा। तो यहां पर हम निकालते हैं I1 I2, इसलिए I1 = V/R1, I2 = V/R2 और I3 = V/R3। अब तीनों को जोड़ देते हैं तो हो जाता है I1 +
I2 प्लस I3 इक्वल टू V कॉमन आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और इतना इक्वल टू समीकरण 1 से हमको मिल रहा है I है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक, अब फिर वही काम करेंगे। मान लेते हैं, माना समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध क्या है तो R इक्विवेलेंट, तो पूरा में समतुल्य करंट कितना है तो I है, इसे I इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट, समीकरण नंबर 3। फिर आते हैं 2 और 3 से, दोनों में I है ना, इसका तो दोनों इक्वल होगा, तो लिखेंगे V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये भी कट गया, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये दोनों जो कॉम्बिनेशन बताया सर आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव आने वाला था टर्म 2 का, और टर्म 2 का सिलेबस इसलिए उम्मीद है कि इसमें से एक तो जरूर आएगा। ठीक है, इस पर इकोनॉमिक्स भी आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं रहा है, अब अगली वीडियो में थोड़ा सा और 5-7 मिनट का, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबा हो गया इसलिए यही छोड़ेंगे इसको। तब तक के लिए आप लोग इसको बढ़िया समझ लीजिएगा और रोक रोक के समझ के नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आएगा। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ मोबाइल नंबर में दिया हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात हो जाएगी आपकी। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तब तक इसको समझिए बढ़िया से, वीडियो को बार बार देखिए और बढ़िया समझिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।